I hereby extend a very warm welcome to all the media persons, electronic and print media. So first of all, I will introduce with you, with my team, university team. So on the left side of me, Dr. Karanveer Singh is there, who is looking after the admissions. He is chairman admissions of our university. Myself, Dr. Manjeet Bansal, working as Dean Consultancy and Industry Linkage of the university. On my right side, Shri Harjinder Singh Sidhu is there, who is looking after the work of Director Public Relation. And on the second left of me, he is Engineer Harjot Singh Sidhu, who is looking after the work of Director Training and Placement of our university. So now, without taking much time, now I will request our university admissions head, Dr. Karanveer Singh, to start today's press conference proceeding. Professor Karanveer Singh. सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर अपना कीमती समय हमें देने के लिए, जो कि कश्मीर के विद्यार्थियों के हित में है, जो हम जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपका वेलकम करता हूँ यहाँ। जैसे हम सब जानते हैं कि जो आजकल की दुनिया है, सारी वर्ल्ड की डेवलपमेंट, ये टेक्निकल एजुकेशन पर ही बेस्ड है। टेक्निकल एजुकेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस इज़ द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ टुडेज डेवलपमेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने 2015 में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा में एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन पर्पस इस रीजन के सभी विद्यार्थियों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। टेक्निकल एजुकेशन में मेन जो हैं ब्रांचेज आती हैं, वो सारी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी उसमें आती है, फूड साइंस, जो जितने पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये सारे टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आते हैं। सो इस पर्पज से पंजाब गवर्नमेंट ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। सभी तरह के वी हैव 14 डिपार्टमेंट्स देयर and every department is offering undergraduate courses, postgraduate courses and PhD courses also। और पिछले 1-2 साल में हमने जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है वो शुरू किए हुए हैं, खास करके जिनको हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए स्पेशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने एक कोर्स शुरू किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कोलैबोरेशन वहाँ बठिंडा में, आपको और भी बता दूं, जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन मेडिकल मानी जाती है, 8-10 हैं हमारे इंडिया में, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो हमारी यूनिवर्सिटी के सामने है। उसकी कोलैबोरेशन से हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स शुरू किया है। और साथ ही जो बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जिनको माना जाता है, पैरामेडिकल कोर्सेज बोलते हैं, वो भी शुरू किए हैं, जिसमें बीएससी फिजियोथेरेपी है, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस है, ऐसे बीएससी एटीओटी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, वो भी शुरू की है। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि जो कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के, इंजीनियरिंग के, साइंसेस के, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो डिपार्टमेंट तो है ही हमारे पास। उसके बाद बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और इसमें पीएचडी आगे जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज है वो सभी हैं। सो इस यूनिवर्सिटी के जो 14 डिपार्टमेंट्स है वो सारी टेक्निकल एजुकेशन को कवर करते हैं। और इससे भी बढ़ के बताता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, वो सारी वहाँ अवेलेबल है। विद्यार्थी उस पर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा बात ये है कि जितनी भी एनसीसी जैसे कॉलेजेस में होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एनसीसी है, एनएसएस है, बच्चों के रहने के लिए 7 हॉस्टल्स है, 2 बड़े गर्ल्स हॉस्टल हैं, 5 बॉयज़ हॉस्टल है। सो वहाँ हमारे ऑलरेडी कश्मीर के बहुत बच्चे वहाँ कोर्सेज ले रहे हैं। तो आपके रूबरू होने का मेन मकसद यही है कि मैं आपके ज़रिए जो कश्मीर के बच्चे हैं वो उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारी एक बार गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 150 एकड़्स में बनी हुई है, 14 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे टेक्निकल कोर्सेज जो हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनको बोलते हैं, उनको हमारी वेबसाइट पर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा बठिंडा है वो इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर एंड रेल।
सो आने जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है। सो ये एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो एक ज़रिया है कि आपके विद्यार्थियों को हम इनवाइट कर सकें कि एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अदारा आपकी वेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कश्मीर के विद्यार्थी कई लोगों के झांसे में आके के कई ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन ले लेते हैं जैसे जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। सो हमें हमारा एज ए सोशल सर्विस देने का ये भी मकसद है कि बच्चों को हम इन बातों से भी बचाएं कि वो आप लिस्ट कर लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने पहले ट्राई करनी है, कौन से कोर्स में ट्राई करनी है, और उससे पहले वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और भी हमारी यूनिवर्सिटी के कई पहलुओं पर डॉक्टर मंजीत बांसल आपको और इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर कर्णवीर सिंह जी। जैसे हमारे चेयरमैन एडमिशन जी ने बताया आपको सब बारे में, तो स्पेसिफिकली मैं एक बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जैसे एक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलर की स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए, प्राइम मिनिस्टर PMSSS है, तो वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, उसके थ्रू भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। दूसरा जो है, हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। तो उसके तहत भी जिस बच्चे के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, मान लो किसी बच्चे ने BTech या ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उनको 50% ट्यूशन फीस का जो है स्कॉलरशिप फॉर्म मिलता है। तो वो भी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एलिजिबल हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे। तीसरा जो है, जो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी जो बच्चे आते हैं, उसमें भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बच्चों का एक्सपेंसिस होता है उसका ऑलमोस्ट 70% रिम्बर्स हो जाता है। पर उसमें कंडीशन ये होती है कि पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए उस बच्चे की, तो वो भी हमारे एप्लीकेबल है।